पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके बाद से ओवरगार्ड यहाँ पर फंसा हुआ है और इस उम्मीद में है कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा। ओवरगार्ड का डेली रूटीन यहाँ पर मछली पकड़ना, अपने आसपास के इलाकों का नक्शा बनाना और फिर प्लेन के अंदर आकर सो जाना है। ओवरगार्ड के पास एक छोटा सा डिवाइस भी है जिसके हैंडल को घुमाने से अगर उसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर होगा तो उसे पता चल जाएगा। हालांकि ओवरगार्ड के कई बार मशीन का हैंडल घुमाने पर भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि यहाँ कोई जल्दी नहीं आता। ये जगह पूरी तरह से खाली और सुनसान है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ऊपर से यहाँ ठंड भी काफी ज्यादा है, साथ ही बर्फीली हवाएं भी चला करती हैं। ओवरगार्ड यहाँ पर मछलियां पकड़कर कुछ मछलियां स्टोर करके रखता है। यहाँ ओवरगार्ड मछलियां खाकर ही जिंदा है। ओवरगार्ड रोज उस डिवाइस को अलग अलग जगह पर जाकर घुमाता है, लेकिन उसे कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। इसके बाद ओवरगार्ड जब अपने प्लेन के पास आता है तो वो देखता है कि जहाँ उसने मछलियां पकड़ रखी थी वहाँ मछलियां नहीं है। इस वजह से ओवरगार्ड परेशान हो जाता है। उसे आसपास देखने पर पोलर बियर के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखते हैं। ओवरगार्ड को लगता है कि पोलर बियर उस पर हमला न करते, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने प्लेन के अंदर आ जाता है। अब उसे पोलर बियर से भी खतरा है जो काफी खतरनाक होते हैं। फिर ओवरगार्ड जैसे तैसे सोता है। अगले दिन ओवरगार्ड देखता है कि बहुत तेज तूफानी हवा चल रही है। फिर भी वो अपने डिवाइस को लेकर चट्टान के ऊपर जाता है और डिवाइस के हैंडल को घुमाता है। जब ओवरगार्ड हैंडल घुमा रहा होता है तब डिवाइस में ग्रीन लाइट जल जाती है, यानी उसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर है। ओवरगार्ड जल्दी से अपने आसपास देखने लगता है पर उसे बर्फीली हवा के चलते कुछ भी नहीं दिखता। ओवरगार्ड आगे बढ़ता है तभी उसे एक हेलीकॉप्टर दिखता है। ये देखकर खुशी के मारे ओवरगार्ड चिल्लाते हुए इशारा करते हुए फ्लेयर चलाता है जिसे उसने खुद बनाया होता है। हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आकर अपना नियंत्रण खो देता है और ओवरगार्ड की आंखों के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ओवरगार्ड जल्दी से दौड़कर क्रैश हुए हेलीकॉप्टर के पास जाता है और देखता है कि पायलट की मौत हो चुकी है, पर हेलीकॉप्टर के अंदर एक लड़की भी है जो गंभीर रूप से घायल है और जल्द ही वो बेहोश हो जाती है। ओवरगार्ड देखता है कि उस लड़की के पेट में चोट लगी हुई है। ये देखकर वो हेलीकॉप्टर में रखे मेडिकल किट में से पट्टी निकालकर लड़की के घाव पर पट्टी बांधता है। हेलीकॉप्टर में ओवरगार्ड को कुछ खाना, कुकिंग स्टोव, लाइटर, मेडिकल किट, एक स्लेट, इस इलाके का नक्शा और महिला का अपने पति और बच्चों के साथ एक तस्वीर मिलती है। इससे ओवरगार्ड को पता चलता है कि ये महिला उस पायलट की पत्नी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद ओवरगार्ड स्लेट में महिला को बैठाकर अपने विमान में ले जाता है। महिला को होश आता है और ओवरगार्ड उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन महिला को इंग्लिश नहीं आती और जो भाषा वो बोलती है वो ओवरगार्ड को समझ नहीं आती। महिला इशारों में पायलट के बारे में पूछती है। इस पर ओवरगार्ड उसे बताता है कि पायलट की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर महिला पूरी तरह से टूट जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। ओवरगार्ड को उसके लिए बुरा लगता है। वो सोचता है कि इस परिवार की हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि उसे बचाने के प्रयास में ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ओवरगार्ड महिला के लिए एक नोट लिखकर छोड़ देता है जिसमें वो कहता है कि मैं कुछ देर में वापस आऊंगा। इसके बाद ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर के पास जाता है और महिला के पति को दफना देता है। जो भी सामान उसे हेलीकॉप्टर से मिला था वो उसे स्लेट में रख लेता है। जाने से पहले ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर में मार्कर से लिखता है अभी भी 2 लोग जिंदा है, ताकि कोई इसे पढ़कर उनकी मदद कर सके। फिर वो स्लेट लेकर विमान में लौट आता है और महिला की फैमिली फोटो विमान में रख देता है ताकि उसे देखकर महिला को हिम्मत मिले। ओवरगार्ड महिला को दवा खिलाता है, तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है कि इसके लगाए हुए जाल में एक बड़ी सी मछली फंसी है। ये देखकर वो काफी खुश होता है। वो मछली लेकर विमान में आता है और स्टोव जलाकर नूडल्स और मछली पकाता है। ओवरगार्ड इसे बड़े मजे से खाता है। पिछले कई दिनों से वो कच्ची मछली खा रहा था। इतने दिनों के बाद उसे पका हुआ खाना खाने को मिला। ओवरगार्ड उस लड़की को भी खाना खिलाता है, लेकिन लड़की अभी सदमे में होती है। इसके बाद ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर से मिले नक्शे को देखता है। उसे पता चलता है कि यहाँ से कुछ दिनों की दूरी पर एक कैंप है। अगर वो वहाँ पहुँच गए तो उनका रेस्क्यू हो सकता है। ओवरगार्ड महिला के ठीक होने का इंतजार करता है ताकि वो दोनों वहाँ जा सके, लेकिन दिन पर दिन महिला की तबीयत खराब होती जाती है। ओवरगार्ड उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो महिला को लेकर कैंप तक जाने का फैसला करता है। ओवरगार्ड को पता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो इतनी ठंड में ज्यादा दिनों तक बिना खाना पानी के बच पाना नामुमकिन है। वैसे भी सर्दियाँ आने वाली है। इसके बाद ओवरगार्ड सभी जरूरी सामान अपने पास रखता है, पकड़ी हुई मछली और पानी पैक करता है। वो विमान में एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखता है हम 2 लोग उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, ताकि कोई ये नोट पढ़े तो उन्हें बचा सके। इसके बाद ओवरगार्ड महिला को स्लेट पर लिटाकर स्लीपिंग बैग से बांधता है। वो रस्सी की मदद से स्लेट को खींचता है और नक्शे के अनुसार आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए ओवरगार्ड को महिला की हालत की चिंता होती है। वो समय समय पर महिला को पानी पिलाता रहता है। ओवरगार्ड भी चलते चलते काफी थक जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है, लेकिन वो जानता है कि उसे रुकना नहीं है। ओवरगार्ड धीरे धीरे महिला को लेकर आगे बढ़ता रहता है। अब उसके पास एक मिशन है, उस महिला को किसी भी हाल में बचाना। ओवरगार्ड लगातार ठंड को सहते हुए चलता रहता है। काफी देर बाद जब वो नक्शा देखता है तो उससे पता चलता है कि उनकी मंजिल अभी भी बहुत दूर है। इसके बावजूद ओवरगार्ड धैर्य रखते हुए और महिला से बात करते हुए आगे बढ़ता रहता है ताकि महिला अकेला महसूस न करे। जैसे शाम होती है ओवरगार्ड रुकने का फैसला करता है। वो एक जगह बर्फ से गुफा बनाता है जहाँ वो दोनों खाना खाते हैं और रात बिताते हैं। अगले दिन ओवरगार्ड महिला के साथ फिर से अपना सफर शुरू करता है। कई घंटों तक लगातार चलने की वजह से ओवरगार्ड बीच बीच में रुककर आराम करता है, लेकिन फिर भी वो महिला को धीरे धीरे खींचते हुए आगे बढ़ता है। बर्फ में चलने के कारण उसकी गति भी धीमी हो जाती है। कुछ देर बाद ओवरगार्ड का सामना तेज बर्फीली हवाओं से होता है जिससे उसे आगे कुछ भी नहीं दिखता। इसके बावजूद वो रुकता नहीं और आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे एक चट्टान दिखाई देती है जिसे पार करना उसके लिए जरूरी है। ओवरगार्ड सोचता है कि वो अकेले चट्टान पर चढ़ सकता है, लेकिन महिला को वहाँ तक कैसे ले जाएगा। वो नक्शा निकाल कर देखता है और पाता है कि आगे जाने का दूसरा रास्ता भी है, लेकिन उस रास्ते पर जाने से उसे 3-4 दिन ज्यादा लगेंगे। इसके अलावा उस रास्ते में तेज हवाएं चलती हैं और उसके पास उतने दिनों का खाना पानी भी नहीं है। इसलिए ओवरगार्ड पहले अकेले चट्टान पर चढ़ता है और रस्सी की मदद से महिला को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ओवरगार्ड इसमें 3 बार विफल हो जाता है। वो समझ जाता है कि महिला को चट्टान पर चढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए वो दूसरे और लंबे रास्ते से जाने का फैसला करता है। अब ओवरगार्ड महिला को लेकर लंबा रास्ता अपनाता है और बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए पूरे दिन चलता रहता है। महिला की हालत लगातार खराब हो रही होती है और वो चुपचाप स्लेट पर लेटी रहती है। जैसी शाम होती है ओवरगार्ड को चट्टान के बीच एक
छोटी सी गुफा दिखाई देती है। वो फैसला करता है कि आज रात वहीं रुकेंगे ताकि ठंड से बचा जा सके। रात में गुफा के अंदर ओवरगार्ड मछली पकाता है और महिला को खाने के लिए देता है, लेकिन वो देखता है कि महिला की हालत और खराब हो रही है, वो खाना भी नहीं खा पा रही है। इसी दौरान ओवरगार्ड देखता है कि स्टोव में केरोसिन खत्म हो चुका है। ये देखकर ओवरगार्ड और अधिक परेशान हो जाता है, स्थिति और गंभीर हो जाती है। फिर मछली की गन सूंघकर एक पोलर बियर गुफा के पास आ जाता है। भालू गुफा के अंदर आने की कोशिश करता है और उसका कुर्राना ओवरगार्ड को भयभीत कर देता है। गुफा के अंदर आने का रास्ता छोटा होने के कारण भालू बर्फ को तोड़कर अंदर आने का प्रयास करता है। ओवरगार्ड को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर भालू अंदर आ गया तो उसकी और महिला की जान बचाना असंभव होगा। तभी ओवरगार्ड को हेलीकॉप्टर से मिली फ्लेयर गन याद आती है। वो तुरंत फ्लेयर निकालता है और उसे जलाकर भालू को डराने की कोशिश करता है। आग देखकर भालू घबरा जाता है और गुफा के पास से भाग जाता है। ओवरगार्ड राहत की सांस लेता है, लेकिन वो समझता है कि हालत और कठिन होती जा रही है। महिला की बिगड़ती हालत और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ओवरगार्ड को जल्द से जल्द कैंप तक पहुंचना होगा। अगली सुबह ओवरगार्ड गुफा से बाहर आता है। वो देखता है कि पास में कहीं भी पोलर बियर नहीं है। ये देखकर वो राहत महसूस करता है और महिला को लेकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। आगे बढ़ते हुए ओवरगार्ड का सामना एक भयानक बर्फीले तूफान से होता है। हवा इतनी तेज थी कि अब आगे बढ़ना असंभव था। ओवरगार्ड स्लेड जिसमें महिला लेटी थी उसको अपने पास खींचकर खुद को और महिला को ढक लेता है ताकि बर्फ उनके ऊपर ना गिरे। कुछ देर बाद जब तूफान शांत होता है, ओवरगार्ड महिला की हालत देखने के लिए उसके पास आता है। वो उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला के मुंह से खून निकल रहा होता है। उसके पेट के जख्म में इन्फेक्शन फैल चुका था। अब वो न बोल पा रही थी, न हिलडुल पा रही थी। ओवरगार्ड को लगता है कि वो मर चुकी है या मरने के करीब है। ये सब देखकर ओवरगार्ड बहुत दुखी हो जाता है और उसे अकेला छोड़कर अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। उसे लगता है कि महिला को आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं है। ओवरगार्ड महिला के पास उसके परिवार की तस्वीर छोड़ता है और भारी मन से अपना सामान लेकर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए ओवरगार्ड एक गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक गुफा के तल पर पाता है। उसका एक पैर एक बड़े पत्थर के नीचे फंसा होता है। ओवरगार्ड बार बार अपना पैर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है। इतने ज्यादा दर्द के बावजूद ओवरगार्ड जैसे तैसे गुफा से बाहर निकलता है। गुफा से बाहर निकलने के बाद ओवरगार्ड को अपने फैसले पर पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि महिला को उस हालत में छोड़ना गलत था। उसे ये भी महसूस होता है कि वही महिला उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। ओवरगार्ड अपने पैर पर पट्टी बांधता है और वापस महिला के पास लौटने का फैसला करता है। ओवरगार्ड घायल और कमजोर हालत में रेंगते हुए महिला के पास वापस आता है। जब वो महिला को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी जीवित है। महिला धीमी आवाज में पानी मांगती है। ओवरगार्ड उसे तुरंत पानी पिलाता है और उसे माफी मांगते हुए रोने लगता है। ओवरगार्ड का पांव घायल होता है, फिर भी वो महिला को स्लेट में लिटाकर खींचने का फैसला करता है। दर्द से करहाते हुए भी वो महिला को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाता है और उसे लेकर आगे बढ़ता रहता है। ओवरगार्ड का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन वो हार नहीं मानता। कई घंटे तक संघर्ष करने के बाद ओवरगार्ड आखिरकार रेस्क्यू कैंप के पास पहुंच जाता है। वो ऊंचाई पर चढ़कर दूर देखता है जहां उसे एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ओवरगार्ड तुरंत नीचे उतरता है, महिला को खींचते हुए अपने साथ ऊंचाई तक ले जाता है। ऊपर पहुंचने पर ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर के पास दो लोगों को देखता है। वो उन्हें आवाज देकर बुलाने और इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। आखिर में ओवरगार्ड अपनी आखिरी फ्लेयर निकालता है और उसे जलाकर हेलीकॉप्टर टीम का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लोग ओवरगार्ड को देख नहीं पाते और हेलीकॉप्टर अभी भी दूर रहता है। ओवरगार्ड हेलीकॉप्टर की टीम की नजर में आने के लिए आखिरी कोशिश में अपनी जैकेट उतारकर आग में झोंक देता है। वो आग की लपटों को बेतहाशा हिलाता है, उम्मीद करता है कि वो लोग उसे देख लेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और एक पहाड़ के पीछे गायब हो जाता है। ये दृश्य ओवरगार्ड के लिए काफी दर्द भरा होता है। उसने वो जैकेट भी खो दिया जिससे वो ठंड से बच रहा था। उसकी आंखों में निराशा और थकावट थी। ओवरगार्ड महिला को स्लेट से बाहर निकालता है और अपने पास बैठाता है। दोनों की ऊर्जा अब लगभग खत्म हो चुकी थी। वो बर्फ पर लेट जाते हैं। ओवरगार्ड महिला का हाथ कसकर पकड़ लेता है, जैसे अंतिम पल में उसे कुछ सहारा देना चाहता हो। दोनों अब अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें अब लगता है कि वो दोनों अब नहीं बचेंगे, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। उनके पीछे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ओवरगार्ड आंखें खोलता है और देखता है कि हेलीकॉप्टर उनके पीछे लैंड कर रहा है। दरअसल हेलीकॉप्टर की टीम ने जलते हुए जैकेट और आग की रोशनी देख ली थी। वो लोग ओवरगार्ड और महिला को बचाने के लिए आए हैं। रेस्क्यू टीम जल्दी से ओवरगार्ड और महिला तक पहुंचती है। वो दोनों को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाते हैं। ओवरगार्ड के चेहरे पर थकावट के बावजूद एक हल्की मुस्कान आ जाती है। ये वही मुस्कान थी जो उसके अंतहीन संघर्ष और कभी हार न मानने के जज्बे को दर्शाती थी। उसने हर कठिनाई को सहते हुए महिला की जान बचाने की कोशिश की। ओवरगार्ड की दृढ़ता और जिद आखिरकार रंग लाई। हेलीकॉप्टर के अंदर ओवरगार्ड और महिला बैठकर यहाँ से निकलते हैं। ओवरगार्ड की कहानी यही बताती है, हार मान लेना आसान है, लेकिन आखिरी पल तक लड़ना एक सच्चे योद्धा की निशानी है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप ओवरगार्ड की जगह होते तो क्या आप भी महिला को बचाने के लिए इतनी मेहनत करते? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवी